Jai Hind students, this is video lecture for class 11th history, theme 6, and the chapter is the three orders. An introduction to feudalism. अब हम जरा ये फ्यूडरलिज्म जिसे सामंतवाद कहते हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। तो इसमें ये एक तरह की जमींदारी टाइप का फ्यूडरल सिस्टम होता है जिसमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जुडिशियल, सोशल रिलेशनशिप्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे और ये इन सब से रिलेट करते हुए एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि कुछ बड़े जमींदार या नोबल क्लास के लोग इसे पूरी तरह से ऑपरेट और मॉनिटरेट करते हैं। इनके पास ये सारे पॉलिटिकल राइट्स वगैरह भी रहते हैं। तो फ्यूडरल का जैसा कि हम एक मीनिंग देखें तो वो ये बनता है कि एक पार्ट ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा। और फ्रांस और इंग्लैंड और साउथ इटली में भी ये टर्म विकसित हुआ था और इसमें जो है पहले इसका जो रेफरेंस था वो ये सेंस शो करता था कि जो आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि पहले तो मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ थी नहीं, तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे रिलेट करते हुए उन सब का जो एक मुखिया होता था, जो कि फील्ड का मुखिया होता था, ज़मीन का एक समझ लीजिए आप ऑनर होता था, वो पीजेंट्स को अपना जो है कुछ ज़मीनें दे देता था और उनसे खेती वगैरह करवाता था। तो यहाँ पर जो ये पीजेंट्स वर्ग है ये अपने लॉर्ड्स के खेतों में जो है अपना काम करते थे, मतलब अपना जो है वर्कमैनशिप या आप समझ सकते हैं अपना वर्क सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। और उसके बदले में जो ये उनके लॉर्ड्स हुआ करते थे ये उनको जो है आर्म्ड प्रोटेक्शन या जो है सुरक्षा देने का काम करते थे कि उनका कोई अधिकार न छीन पाए। इसके साथ ही साथ ये जो पीजेंट्स था इसको जो है इसके मैटर्स में जो है जुडिशियल वर्क भी ये इनके लॉर्ड्स करते थे। इसीलिए जो ये आपका फ्यूडल सिस्टम है ये न केवल इकोनॉमिकल बेस्ड ही था बल्कि ये एक सोशल और पॉलिटिकल व्यूज़ से अगर हम देखें तो ये उसमें भी अपना प्रॉपर इमेज रखता था और प्रॉपरली जो है एक तरह से मॉनिटरेट करने का काम करता था। ठीक है, यहाँ पर जो है एक एम्पायर के बारे में बताया गया है। फ्रांस के एक राजा जो कि थे शार्लमेन 742 से 814 के बीच में पाया गया है। तो ये इस फ्यूडल सिस्टम के बारे में उन्होंने इसकी ओरिजिन के बारे में बताया है कि इसका जो ओरिजिन हुआ ये 11th सेंचुरी के लगभग स्टार्टिंग में हुआ था। तो अब हम आगे का टॉपिक है फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में अब हम समझने जा रहे हैं। यहाँ पर एक गॉल जो कि एक रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस या स्टेट समझ लीजिए वो था, और दो तरफ से जो है कोस्टल लैंड थी जो कि तटरेखा जिसे कहते हैं थी, और बहुत माउंटेनरी रीजन भी था इस एरिया में। और
लंबी रिवर्स थी, प्लस इसमें फॉरेस्ट वगैरह भी थे और खेती करने के लिए बहुत लंबा मैदान भी हुआ करता था। तो जर्मन की एक जाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस का राजा बना दिया। 6th सेंचुरी में यह प्रोविंस फ्रैंकिश या फ्रांस के क्रिश्चियन किंग्स के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो फ्रांसीसियों के यहाँ पर चर्च से बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप थे